अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की नई साजिश बेनकाब हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला, शदीद गोलाबारी, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की शहरी आबादी पर शदीद शैलिंग के नतीजे में मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। शहरियों के जख्मी होने की भी इतलात मसूल हो रही हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से एक मरतबा फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा इश्तियाल अंगेजी की गई है। दोस्तों, बताया गया है कि गुज़श्ता रात भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के वादी नीलम सेक्टर को भारतीय गोलाबारी का निशाना बनाया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाद पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब मौके पर ही दिया गया, जिससे भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गईं और कई भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो गए। दोस्तों, भारतीय फौज की तरफ से गुज़श्ता काफी अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी और खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के इकदाम के बाद से भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी में इजाफा देखने में आया है और 2 माह के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर होने वाली झड़पों के दौरान कई शहरी और पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भी बड़े पैमाने पर भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। भारतीय फौज की चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गईं और दोस्तों, याद रहे कि पाक फौज के जवाबी कार्रवाइयों में भारतीय फौज को होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा रहा। भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज नित नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी हर साजिश उसके अपने ही गले पड़ रही है। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए इनका मौजूदा दौरा अमरीका एक डरावना ख्वाब बन चुका है। वो क्या अज़ाइम लेकर गए थे और उनके साथ क्या सानिया गुजरा, अभी भी वो कौमे की कैफियत में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। तो मसला कश्मीर की जानिब से तवज्जो हटाने के लिए दोस्तों, रूसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ मुल्क की सरहद के करीब हिंदुस्तानी आर्मी, फिजाइया और बहरिया के कमांडोज ने इंसदादे दहशत गर्दी के नाम पर ऑपरेशन स्मेलिंग फील्ड मशकों का आगाज किया हुआ है। दोस्तों, इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम देने के लिए मरकजी हुकूमत से अहकामात हासिल करने के इम्कानात में मुस्तकबिल करीब में सरहद पार दरअंदाजी करने की वो मशकें हैं जिसका भारत अरसे दराज से ख्वाब देखता आया है। दोस्तों, हिंदुस्तानी खबर रसां इदारे ANI के दिफाई ज़राए के हवाले से बताया गया है कि आर्मेड फोर्स डिवीजन की ये पहली मशकें हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के इलाका कच्चा के ज़िला नालिया के करीब की जा रही हैं और इस ऑपरेशन स्मेलिंग फील्ड में भारत की स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और आर्मी के स्पेशल कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दिफाई ज़राए का ये भी कहना है कि नालिया शहर और उसके आसपास फिजाइया और फौज के अहम अड्डे मौजूद हैं जो ज़िला कच्चे का एक अहम हिस्सा है और टीम की सलाहियतों को जांचने के लिए ये एक्सरसाइज गुजरात में की जा रही है। भारत के दिफाई ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन मुस्तकबिल करीब में इस तरह की मजीद मशकें भी करेगा और इस वक्त इस आर्मेड स्पेशल सर्विस डिवीजन की सरबराही मेजर जनरल अशोक डिंडोरा कर रहे हैं। दोस्तों, वो इस कमांडो फोर्स के पहले सरबराह हैं। मुस्तकबिल के मंसूबों में तरबियत, रसद और इंतजामात के अखराजात कम करने के लिए तीनों खसूसी दस्तों का सख्त इंतजाम शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत की पहली जंग से पहले ये तीनों अफवाज खसूसी तौर पर आज़ादाना काम करती थी। अब इन तीनों कमांडो ढांचे के लिए AFSOS को मॉडल कमांडो कंट्रोल पॉइंट बनाने का फैसला किया
गया। दोस्तों 2016 से लेकर 2019 के दरमियान होने वाली रवायती जंगें और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फौजी ऑपरेशन सलाहियतों को तेज करने के लिए आर्मड फोर्सेज ने स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन रवां साल मई में तश्कील दिया था और इस डिवीजन का मैंडेट मौलिक सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सरहद पार तेजी से कार्रवाइयां करना है। दोस्तों भारत की ये मशकें पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत सफारती महाज पर पूरी तरह पिट चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इन्हें रगड़ा है, इसकी चीखें अब भारतीय मीडिया से साफ सुनाई देती हैं। दोस्तों भारत के इरादों से हमें बाखबर रहना चाहिए, क्योंकि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बहुत अरसे से जारी है और भारत की खुफिया एजेंसी रा और MQM लंदन के माबैन मुतफ़क्का तौर पर कुछ मामलात भी तय हो चुके हैं। दोस्तों कौमी अखबार में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए सिंध में MQM लंदन ग्रुप के स्लीपिंग सेल को फाल बनाने की मनसूबाबंदी कर ली है। इस हवाले से न्यूयॉर्क के एक मोतबर ज़राए ने बताया है कि MQM के कायद इल्ताफ़ हुसैन की माली मुश्किलात को दूर करने के लिए भारत ने उसे एक बड़े पैकेज से नवाजा है, जिसके बदले में वो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुरतब करदा प्लान पर अमल दरामद करेगा। अमरीकी शहर वाशिंगटन में भी इल्ताफ़ हुसैन के गिरोह के हामी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जबकि उनको गाइडलाइन भी भारतीय सफारत खाने से दी जा रही है। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पश्तून ग्रुप और इल्ताफ ग्रुप के तकरीबन 35 अफराद इस वक्त भारतीय सफारत खाने वाशिंगटन के पेरोल पर हैं, जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपगंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी से वाबस्ता कुछ लोग भी इमरान खान से बुग़्ज़ रखने की वजह से भारत के एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा बने हुए हैं और अहम इदारों को मसूल होने वाले इन सबूतों के मुताबिक MQM लंदन को 50,000 पाउंड माहाना की फंडिंग भारत से की जा रही थी, जबकि ये फंडिंग भारत से दुबई और दुबई से MQM लंदन के बैंक अकाउंट्स में की जाती थी। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि MQM लंदन के लिए भारतीय फंडिंग के मजीद अहम सबूत भी सामने आए हैं, जिसमें MQM लंदन को भारत की जानिब से की जाने वाली फंडिंग की मालियत और उसके दीगर तफसीलात शामिल हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत ने प्रोपगंडे के लिए साइबर फौज भर्ती करना शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय फौज और सियासी जमातें प्रोपगंडे के लिए साइबर फौजी मुलाजिम रख रही है और इस मकसद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत 70 ममालिक में सोशल मीडिया प्रोपगंडे के लिए साइबर फौजियों को मुलाजिम रखा जा रहा है और इन साइबर फौजियों को मखसूस नजरियात और राय फैलाने का हदफ दिया जाता है। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मुतासिर करने के लिए हिकमत अमली और ऑपरेशन को खुफिया रखा जाता है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि श्रीलंका की साइबर फौज ने बाकायदा भारत से तरबियत हासिल की। जैली फॉलोवर्स के जरिए वोट हासिल करने और दीगर मकासद के लिए जैली खबरें और मखसूस नजरिया फैलाने का काम लिया जाता है और इसके अलावा नफरत अंगेज तकारीर पर हकायक को गलत अंदाज में पेश करना, अवाम की जज्बात और कमजोरियों को समझते हुए उनका नाजायज फायदा उठाना और सहाफियों और अवाम को हरासा करना शामिल है। दोस्तों दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को गुज़श्ता 10 सालों में ऑनलाइन मवाद हटाने की सबसे ज्यादा दरखास्तें भारत की तरफ से दी गई हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ये बात बरतानिया के तहकीकाती इदारे कंपीटेक की जानिब से गूगल, फेसबुक और ट्विटर से इकट्ठा किए गए डाटा से बनाई गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इस फहरिस्त में 8वां नंबर है, जबकि भारत के बाद रूस और तुर्की का दूसरा और तीसरा नंबर रहा। 2009 से 2019 तक के डाटे का जायजा लेने के बाद पता चला है कि चंद हुकूमतों ने ऑनलाइन डाटा को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, जिसमें सोशल मीडिया और ब्लॉगर दोनों शामिल हैं। भारत में गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान ऑनलाइन मवाद हटाने की 77,620 दरखास्तें भेजी गईं, जबकि पाकिस्तान ने इसी अरसे के दौरान 9,771 ऐसी दरखास्तें भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस जुलाई 2009 से 2018 तक गूगल से ऑनलाइन मवाद हटाने के सबसे ज्यादा दरखास्तें करने वाला मुल्क रहा, जिसने
نے 61,471 درخواستیں بھیجیں اور جو دیگر تمام ممالک سے موصول ہونے والی درخواستوں کا 53.71% بنتا ہے۔ دوستو، پاکستان کو جنگ کی گیدڑ پھبکیاں لگانے والا بھارتی آرمی چیف اور ایئر چیف کو بھارت کے سابق جنرل گوکل دین بخشی کا یہ حالیہ بیان ضرور سن لینا چاہیے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے پاکستان سے آج تک مار ہی کھائی ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو بھارتی فوج کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی۔ شکر ہے کہ پاکستان نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق جنرل گوکل دین بخشی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاندھی وار نے فوج کو ختم کر دینا تھا، اور اگر پاکستان بھارت کی بار بار مار نہ لگاتا تو بھارتی فوج کبھی لڑنا سیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں پاکستانی سینک نئی دلی میں آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ 1963 میں چینی فوج نے بھی بھارت کو بہت مارا تھا اور اسی وجہ سے بھی بھارتی فوج نے لڑنا سیکھا، ورنہ تو یہ فوج ختم ہو جاتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں لڑنا سکھایا، ورنہ 1965 کی جنگ میں ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جہاز دے دو، توپیں دے دو، اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تمہاری فضائیہ کدھر ہے۔ گوکل دین بخشی نے کہا کہ بھارتی فوج پاکستانی فوج کے بغیر لڑنا سیکھ نہیں سکتی تھی۔ بھارتی فوج کے جنرل کے اس اعتراف کے بعد بھارتی فوج کے حالات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج آج بھی لڑنا نہیں سیکھ سکی، ورنہ 27 فروری کو اس کے 2 جہاز نہ گرائے جا سکتے۔ دوستو، بھارتی فوج اور پاکستانی فوج کے اندر جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ ہے جذبہ شوق شہادت کا، کیونکہ مسلمان موت سے گھبرایا نہیں کرتا، اسی لیے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو 1947 سے لے کر آج تک ہر محاذ پر وہ منہ توڑ جواب دیتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسے ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔